आ गई मेकअप की दुकान। अरे छी 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 छी, ये सुबह सुबह मुंह पर क्या पोत लिया तूने? कैसी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। गंदी बदबू लग रही है आपको मम्मी जी? अरे स्किन को ब्राइट और यंग रखने के लिए ये विटामिन सी वाला फेस पैक है। इसे लगाने के बाद स्किन पर मेकअप भी इतना अच्छा लगता है। भगवान जाने तू और तेरा ये मेकअप कभी खत्म ही नहीं होता। हर रोज तेरे मेकअप का कोई ना कोई सामान तो वो फटफटिया वाला लेके ही आता है। शुक्र है कि आज तेरा कोई पार्सल नहीं आया। शांति देवी के इतना कहते ही टिंग टोंग डोरबेल बजती है। अभी तक तो पार्सल नहीं आया था, लेकिन शायद अब आ गया। मम्मी जी आप जाकर पार्सल ले आइए ना, मैंने फेस पैक लगाया हुआ है। हाँ हाँ लाती हूँ। शांति जाकर पार्सल रिसीव करती है। अरे भाई अब तो ले लिया, ये यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अब। आंटी जी इसके पैसे? पैसे? पैसे नहीं दिए क्या बहू तूने इसके? नहीं ना मम्मी जी, मैं कैश ऑन डिलीवरी देती हूँ, अभी आप दे दीजिए। अच्छा ठीक है, कितने का है ये? 100 रुपये का? क्या मजाक करिए आंटी जी, ये 2700 रुपये का पार्सल है। हैं? क्या कहा? 2700? ऐसा क्या है इसमें? वो तो मैं नहीं जानता, आप जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे आगे भी जाना है। हाँ हाँ दे रही हूँ। पता नहीं कहाँ जाना है जो इतनी जल्दी हो रही है। ये ले पैसे। शांति पार्सल लेकर अंदर आती है। ये ले तेरा सामान। कोई गहना वहना मंगाया है क्या जो इतना महंगा आया है? मेरे लिए तो ये मेरा गहना ही है मम्मी जी। वो कहते हैं ना श्रृंगार ही औरत का असली गहना होता है, तो इसमें मेरा गहना मतलब कि मेरा श्रृंगार है, मेरी न्यू लिपस्टिक। क्या इसमें लिपस्टिक है? हैं? लिपस्टिक? हाँ मम्मी जी इसमें लिपस्टिक है। क्यों, क्या हो गया? आप इतना चौंक क्यों रही हैं? हे भगवान, तो क्या पागल हो गई है बहू? एक लिपस्टिक के 2700 रुपए? अरे इतने पैसों में तो 100 लिपस्टिक खरीद लाऊं। मम्मी जी ये क्वालिटी की बात है, और वैसे भी ना आजकल ये लिपस्टिक बहुत ट्रेंड में है, सब इन्फ्लुएंसर्स यही लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन इतनी परफेक्ट है और इसका शेड तो एकदम डिफरेंट, इसे लगाते ही मेकअप एकदम खिल के आता है। आज मैं यही लिपस्टिक लगाऊंगी। नीलू नहा धोकर अच्छी तरह मेकअप करके वो लिपस्टिक लगाकर हॉल में आती है। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि इस लिपस्टिक से मेकअप एकदम खिल के आता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मेरा मेकअप आज एकदम नेचुरल लग रहा है। 10 किलो मेकअप थोप के बोल रही है, लग रही हूँ एकदम नेचुरल। थोड़ा तो भगवान का ही खौफ कर ले बहू। आप भी ना, आपको मेकअप की नॉलेज तो है नहीं। अच्छा वो सब छोड़िए, ये देखिए मार्केट में ये न्यू ब्रांड लॉन्च हुआ है। इसका आईलाइनर तो देखिए कितना परफेक्ट विंग आईलाइनर लग रहा है इससे। इस बार तो मैं यही आईलाइनर मंगवाऊंगी। अरे पिछले हफ्ते ही तो तूने ऐसा लाइनर मंगवाया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या वो? नहीं ना, अभी तो वो बहुत चलेगा, लेकिन मुझे ये आईलाइनर लेने का बहुत मन है। देखिए तो कितना मस्त है, मुझसे ना वेट ही नहीं हो रहा। मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ये हो गया मेरा ऑर्डर, प्लीज़ कल तक आ जाएगा। अरे अरे ये क्या है? हे भगवान क्या हो गया तुझे? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? ये आई शेडो पैलेट रीस्टॉक हो गई, इतने दिन से आउट ऑफ स्टॉक थी। ये भी ऑर्डर कर देती हूँ, कल तक ये भी आ जाएगी। हे भगवान बस भी कर दे, अब क्या क्या मंगवाएगी? तेरे हाथ में तो एक बार बस ये फ़ोन आ जाए, उसके बाद तो तू जो मेकअप तेरे सामने आता जाएगा सब कुछ मंगा लेगी। तेरे पूरे कमरे में तूने यही सब तो भर रखा है। हर चीज़ ना लिमिट में अच्छी लगती है। नहीं मम्मी जी, मेरे लिए मेकअप से प्यार की कोई लिमिट नहीं है। मेरे लिए मेकअप मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यारा है। एक बार मैं दिन में खाना खाए बिना रह सकती हूँ, लेकिन मेकअप के बिना नहीं। वो तो हमें इतने साल में पता चल गया है बहू। घर को आधे से ज़्यादा तो तूने अपने मेकअप से ही भर दिया है। घर में राशन कम और तेरा मेकअप ज़्यादा दिखता है। अच्छा ठीक है ना मम्मी जी, अब आपका आराम करने का टाइम हो गया है ना, जाइए जाकर आराम कर लीजिए। हाँ हाँ जा रही हूँ। शाम के समय। अरे यार कपबोर्ड में मेरी शर्ट्स रखी थी, सारी की सारी कहाँ चली गई? और ये सब तुमने क्या रखा हुआ है यहाँ पर? ये लिपस्टिक, ये फाउंडेशन, बाप रे बाप इतना सारा मेकअप का सामान। लिपस्टिक की सेंचुरी पूरी करनी है क्या तुम्हें? इतने तो पूरी दुनिया में कलर नहीं है जितने कलर की तुम्हारे पास लिपस्टिक्स हैं। अब प्लीज़ आप भी ना माँ जी की तरह शुरू मत हो जाओ, और इनमें से देख के बताओ मैं कौन सी काजल लूँ, ब्लैक, वाइट या ब्लू? क्या अब काजल में भी कलर की वैरायटी आती है?
तुम्हारे पास इतने सुंदर ब्लैक काजल है तो सही, अभी पिछले महीने ही तो लिया था। वही तो, पिछले महीने लिया था, अब नया लेना है। एक काम करती हूँ, तीनों ले लेती हूँ। हे भगवान, तुम्हारा क्या होगा? थोड़े दिन बाद हमारे कमरे में सिर्फ तुम्हारे मेकअप का सामान ही रह जाएगा। हम दोनों को तो ड्राइंग रूम में ही सोना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना यार, मैं भी तुमसे क्या कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम पर। ये बताओ, मेरी सारी शर्ट्स कहाँ रखी है? वो ना वहाँ ब्लू बैग रखा है ना, उसके अंदर आपके सारे कपड़े हैं। कपबोर्ड में बहुत जगह घेर रहे थे तो मैंने बैग में पैक कर दिए। मेरा मेकअप रखने के लिए मुझे स्पेस मिल गया। अरे यार, हद करती हो तुम। कुछ दिन बाद ये अलमारी भी भर जाएगी, तो क्या मुझे भी रूम से बाहर फेंक दोगी? मेरी जगह मेकअप रखोगी? तुम्हारा ये मेकअप का पागलपन ना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नीलू को कोई उसकी इस आदत के लिए कितना भी समझाए, लेकिन मजाल है जो उस पर किसी की बातों का कोई असर हो। अगले दिन, हे भगवान, अब क्या सामान आ गया तेरा? सुबह से 6 बार जाकर इतने बड़े बड़े डब्बे लेकर आ चुके हूँ। मेकअप का गोदाम खोलना है क्या तुझे इस घर में? क्या पता ऐसा हो भी जाए मम्मी जी। मेरा नया फाउंडेशन, कंसीलर, हाइलाइटर, नेल पेंट सब आ गया। एक मिनट, ये नेल पेंट्स तूने किसी दुकान से मंगाई है क्या? इतनी सारी? इतनी सारी काम मम्मी जी, सिर्फ 60 ही तो है। पूरे 2 महीने तक अब मुझे नेल पेंट की कोई टेंशन नहीं, हर रोज़ चेंज करके लगाऊंगी। अच्छा बेटा, तो फिर नेल पेंट ही क्यों, लिपस्टिक के भी अलग अलग 60 शेड मंगा लेती, फिर 2 महीने तक उसकी भी कोई चिंता नहीं होती। हाँ मम्मी जी, वो भी मंगाई है, बस आती ही होंगी। और उसके साथ ना मैंने 12 शेड्स के आईलाइनर भी मंगा लिए। अच्छा ऑफर आया हुआ था। हे भगवान, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। नीलू की बात सुनकर उसकी सास तो अपना सर ही पकड़ लेती है और एक बार फिर से डिलीवरी बॉय उनके घर की घंटी बजाता है और एक बार फिर से नीलू अपने हाथ में मेकअप के पार्सल का बड़ा सा बॉक्स लिए अंदर आती है। आज तो मैं ऐसा मेकअप करूंगी कि अमन जी मुझे देखते ही रह जाएंगे। बहू, एक कप चाय तो बना दे बेटा, बड़ी सुस्ती सी आ रही है। हाँ आई पापा जी। हे भगवान, इन्हें भी अभी ही चाय पीनी थी। अब मेकअप छोड़ के पहले इनकी चाय बनाओ। नीलू अपने हाथ में लिपस्टिक लिए हुए ही किचन में जाती है और सोहन लाल को चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट की जगह अपनी लिपस्टिक दे देती है। ये आजकल किसी नए टाइप का बिस्किट आया क्या बेटा? बिल्कुल लिपस्टिक जैसा लग रहा है। लिपस्टिक जैसा? अरे बिस्किट नहीं, ये तो मेरी लिपस्टिक ही है पापा जी। अच्छा वो आपने खाई नहीं, वरना मेरी नई के नई लिपस्टिक खराब हो जाती। ये भी अजूबा ही है, चाय बनाते हुए भी लिपस्टिक साथ में लेकर जाती है ये। अभी तक तो नीलू के ऑनलाइन मेकअप खरीदने के शौक ने उसके और अमन के कपबोर्ड को ही भरा था, लेकिन अब तो अपने बिस्तर को भी नीलू ने नहीं बख्शा। उस पर भी अपने मेकअप के सामान को किसी चादर की तरह बिछा दिया। अरे ये क्या है? लगता है मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। कमरे में एक बस ये बिस्तर बचा था, इसे भी तुमने अपने मेकअप से भर दिया। अब हम सोएंगे कहाँ? जमीन पर मैंने गद्दा बिछा दिया है। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें सोना है तो तुम सो जमीन पर, मैं बाहर ड्राइंग रूम में सोने जा रहा हूँ। अरे लेकिन। चुप करो तुम। अमन गुस्से में ड्राइंग रूम में जाकर सो जाता है और सुबह जब नीलू नीचे गद्दे पर सोकर उठती है तो उसकी कमर का हाल किसी अकड़े हुए डंडे के जैसा हो जाता है। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है मेरी कमर में। ओए माँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। इस मेकअप ने तो सच में मेरी नानी याद दिला दी। नीलू जैसे तैसे उठकर नहा धोकर मेकअप करके बाहर सबके लिए नाश्ता बनाने जाती है। तभी फिर से गेट पर डिलीवरी बॉय उसका पार्सल लेकर आता है। हे भगवान, ये कितना और सामान मंगा लिया मैंने। एक तो पहले ही कमरे में कुछ रखने की जगह नहीं है। अरे रखने की छोड़ो, अब तो कमरे में सोने की जगह भी नहीं है। कहाँ रखूँ इस सामान को? क्या बात है बहू, आज पहली बार तू इस मेकअप के सामान को देखकर परेशान लग रही है, वरना तेरे चेहरे पर तो खुशी ही आती है मेकअप को देखकर। मैं खुश तो हूँ पापा जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इस सामान को कहाँ रखूँ। मेरा तो कमरा पहले से पूरा मेकअप से भरा हुआ है। अरे तो चिंता क्यों करती है बहू, ये तुम मेरे कमरे में रख दे। मैंने भी ना आज अपने लिए मेकअप का सामान मंगवाया है, आता ही होगा। हैं? आप भी मेकअप करोगी? क्या मैं मेकअप नहीं कर सकती क्या? तभी डोरबेल बजती है। आ गया मेरा भी सामान।
नीलू तो फिर भी हर रोज के 5-7 पार्सल मंगाया करती थी, लेकिन उसकी सास ने तो पूरे साल के पार्सल एक ही दिन में मंगा लिए। सभी कमरे, स्टोर रूम, यहाँ तक कि रसोई में भी अब राशन की जगह उन दोनों का मेकअप का सामान भर गया। हे भगवान, इस मेकअप को देखकर तो अब मेरा सर चकरा रहा है। थोड़ी चाय बना कर लाती हूँ। नीतू किचन में जैसे ही चाय बनाने जाती है तो उसे चाय पत्ती के डब्बे में आईलाइनर और चीनी के डब्बे में नेल पेंट मिलती है। ये क्या है? ये आईलाइनर और ये नेल पेंट है बहू। चीनी और चाय पत्ती के डब्बे में? अरे सिर्फ चीनी और चाय पत्ती के डब्बे में नहीं, इन सभी डब्बों में मैंने मेकअप का सामान भरा है। अब कोई जगह बची ही नहीं थी तो मुझे सारा सामान इन डब्बों में ही रखना पड़ा। और सारा राशन? अरे वो तो मैंने राशन वाले को बेच दिया। क्या? आप मेरे साथ मजाक कर रही हो ना मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, मैं भला तेरे साथ मजाक क्यों करूंगी। अरे मम्मी जी, ये मजाक नहीं तो और क्या है। आपने सारा राशन वाले को बेच दिया, वो भी मेकअप रखने के लिए। अब हम खाना कैसे खाएंगे? अरे बस इतनी सी बात। जैसे तू ये मेकअप पूरा दिन ऑनलाइन मंगाती रहती है, वैसे ही हर रोज खाना भी बाहर से मंगा लेंगे। मैं तो सोच रही हूँ एक दूसरा घर भी हम किराए पर ले लेते हैं। इस घर में मेकअप का सारा सामान रखेंगे और उस घर में सोने के लिए 2 कमरे खाली रख लेंगे। क्या? हाँ, मैंने तो एक घर देख भी लिया है। अपनी सास की ये बात सुनकर नीलू के तो होश ही उड़ जाते हैं। घर में हर जगह मेकअप ही मेकअप देखकर उसे अब मेकअप और ऑनलाइन शॉपिंग से ही नफरत हो जाती है। उसी दिन वो अपने सारे मेकअप को सेल करके अपने घर को नॉर्मल बनाती है और फिर कभी ऑनलाइन मेकअप की शॉपिंग करने से तौबा कर लेती है। और नीतू की सास का ये अफलातुन प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। करिश्मा के ससुराल वालों को वैसे तो करिश्मा से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। लेकिन एक आदत थी जो अच्छी नहीं थी, और वो ये थी कि करिश्मा कभी किसी की कोई बात नहीं मानती थी। लेकिन अगर उसे अपनी कोई बात मनवानी हो तो जिद पर अड़ जाती थी। करिश्मा का पति अविनाश और करिश्मा के सास ससुर सब इस बात से बहुत परेशान थे। अविनाश, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। आज शाम को जल्दी फ्री होकर घर आ जाना। करिश्मा, इस वक्त मेरे पास बहुत काम है। हम शॉपिंग के लिए अगले हफ्ते चलते हैं। नहीं, मुझे आज ही शॉपिंग के लिए जाना है, मतलब जाना है। करिश्मा, मैंने कहा ना मेरे पास ऑफिस का बहुत काम है, मैं नहीं चल पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं गए तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। और तुम्हारी मम्मी की तबीयत पहले से ही खराब है, सोच लो कौन ध्यान रखेगा उनका। अरे बेटा, तुम कभी तो अपने पति की बात सुन लिया करो। एक हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं झुकूंगी नहीं। शाम को अविनाश करिश्मा को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। अविनाश, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। अरे लेकिन ये पूरे 20,000 का है। तो क्या हुआ, मुझे ड्रेस पसंद है और मुझे लेना है। करिश्मा, इस बार बजट थोड़ा गड़बड़ हो गया यार। अगले महीने तुम ये ड्रेस ले लेना। कभी तो अपनी जिद छोड़ दिया करो ना डार्लिंग। मैं यही ड्रेस लूंगी, कहा ना, मैं झुकूंगी नहीं। कुछ दिनों के बाद, करिश्मा बेटा, अविनाश के मामा जी हमारे घर आ रहे हैं। देखो, हमारे सामने तो तुम कैसे भी कपड़े पहन लेती हो, लेकिन उनके सामने बस एक दिन के बाद बेटा साड़ी पहन लेना। हाँ? अरे, अविनाश के मामा जी आ रहे हैं तो मैं क्यों साड़ी पहनूं? करिश्मा, हम सब तुम्हारी बात मान लेते हैं ना, कभी तुम भी तो हमारी कोई बात मान लिया करो। कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं झुकूंगी नहीं। अगले दिन, और अविनाश, हमारे घर की बहू है तो साड़ी पहन कर रहती है, तुम्हारी बहू तो पजामा टी शर्ट पहन कर घूम रही है। अब क्या बताए, बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन किसी की बात नहीं सुनती। हर बात पे कहती है मैं झुकूंगी नहीं। बात करने की कोशिश करता हूँ। अरे करिश्मा बेटा, जरा इधर तो आओ। जी मामा जी, बताइए क्या हुआ? अरे वैसा तो तुम बहुत प्यारी हो बेटा, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि कोई बड़ा घर आता है तो उसके पैर छूने चाहिए। देखिए मामा जी, मैं किसी के आगे झुकती नहीं, दिल से सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं झुकूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया आपने मामा जी, समझा समझा कर थक गए, हम किसी की नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद,
मम्मी जी, आज मेरी सहेली ने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था, तो आज अविनाश के लिए खाना आप बना देना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी खाना। तुम आराम से अपनी सहेली से मिलकर आ जाओ, कोई बात नहीं। जो भी काम है करके आओ, ठीक है? थैंक यू मम्मी जी। अरे मम्मी, करिश्मा आपकी कोई बात नहीं सुनती और आपने कितनी आसानी से उसकी बात मान ली। इस घर में सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जब भी उसे समझाते हैं बस एक ही बात कहती है, मैं झुकूंगी नहीं। तो मम्मी, आपको भी उससे कहना चाहिए था ना, घर का खाना बना कर जाए। आपको भी उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। अरे बेटा, बहू है वो मेरी, अब क्या मैं उसके बराबर ही करूंगी? और तुम्हारे लिए ही तो खाना बनाना था। अरे कोई बात नहीं बेटा। कुछ महीनों के बाद, बहू, अविनाश का प्रमोशन होने वाला है ना? पंडित जी ने कुछ कहा था मुझसे। क्या कहा था मम्मी जी? और पंडित जी कह रहे थे कि अविनाश की पत्नी 4 सोमवार का व्रत रखे, इस बार उसका प्रमोशन पक्का है। लेकिन मम्मी जी, मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, मैं कैसे व्रत करूंगी? अरे बेटा, तू फल खा लेना, दूध पी लेना, बस एक टाइम का व्रत रख अविनाश की तरक्की के लिए। लेकिन मम्मी जी, आप भी तो व्रत रख सकती है ना, वो आपका भी तो बेटा है। अरे समझने की कोशिश करो बहू, पंडित जी ने तुम्हें ही व्रत रखने के लिए कहा है, वरना मैं तो कब का कर लेती। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे बेटा, कभी कोई बात सुन भी लिया करो, तुम तो कोई बात नहीं मानती मेरी। मम्मी जी, मैंने कह दिया ना कि मैं व्रत नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। कह तो चुकी हूँ कई बार कि मैं झुकूंगी नहीं। करिश्मा अपने परिवार में किसी की कोई बात नहीं सुनती। वो किसी की बात सुनकर उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। कुछ दिनों के बाद करिश्मा अपने पति अविनाश के साथ घूमने जाने का प्लान बनाती है। मम्मी जी, मैं और अविनाश 2 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, आराम से घूम कर आओ। वैसे कब निकलने वाले हो? मम्मी, मैं तो करिश्मा से कह रहा था कि सुबह के वक्त निकलते हैं ताकि शाम होते होते पहुंच जाए। नहीं, मुझे रात को ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है, और अब तो हम रात को ही जाएंगे। लेकिन बेटा, खुद की गाड़ी से रात के वक्त ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है, क्या फायदा, दिन में चली जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ मम्मी, लेकिन ये सुनती ही नहीं। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ रात में ही ट्रैवल करना है, और गाड़ी भी तुम ही चलाओगे। बेटा, इस बार तो तुम्हें यह बात माननी ही होगी, ये तुम्हारी सुरक्षा का सवाल है। मैंने कह दिया ना, हम रात में ही जाएंगे, और मैं इस बात के लिए झुकूंगी नहीं। करिश्मा की जिद के आगे अविनाश की एक नहीं चलती और वो दोनों रात को गाड़ी लेकर शहर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में अविनाश की गाड़ी खराब हो जाती है, तभी वहां पर 4-5 गुंडे पहुंच जाते हैं। इतनी रात को बेबी को लेकर कहाँ टहलने निकले हैं भाई साहब? अरे जरा वक्त का तो ख्याल किया होता, इतनी रात को अपनी बीवी को घुमाने चले हो। देखो, हम शरीफ लोग हैं, हमें जाने दीजिए। लेकिन हम तो शरीफ लोग नहीं है ना। अपनी मैडम से बोलो अपने गले का हार और ये सोने की चूड़ियां चुपचाप उतार कर दे दे। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, जाओ यहाँ से, आए बड़ी चूड़ियां लेने वाले। अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप ये चूड़ियां और हार उतार कर दे दो, वरना ये आज बचेगा नहीं। करिश्मा, अगर तुम्हें मेरी और अपनी जान प्यारी है तो अपने गहने उतार कर प्लीज इन गुंडों को दे दो। ए गुंडा किसको बुला रहे हैं? हाँ, सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। मेरा मतलब करिश्मा, अपने गहने उतार कर इन भाई साहब को दे दो। मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी। दूसरा गुंडा चाकू निकालकर अविनाश के गले पर रख देता है। अब भी नहीं दोगी तो तुम्हारे पति की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, सोच लो। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा? मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं अपने गहने नहीं देने वाली, मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं। करिश्मा, ये तुम्हारे घर वाले नहीं है जो तुम्हारे झुकूंगी नहीं कहने से चुपचाप बैठ जाएंगे, ये मुझे सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर मैंने इन लोगों की बात मान ली तो मैं झुक जाऊंगी ना। अरे तो क्या परेशानी है? तुम्हारे झुकने से अगर मैं जिंदगी भर सीधा खड़ा रह सकता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? दे दो अपने गहने। करिश्मा रोते हुए अपने गहने उतार कर उन गुंडों को दे देती है। गुंडे गहने लेकर वहां से भाग जाते हैं।
करिश्मा और अविनाश वापस अपने घर पहुंचते हैं। अरे बेटा क्या हुआ, तुम ऐसी हालत में? और करिश्मा तुम्हारे सारे गहने कहाँ हैं? मम्मी आपका बेटा जिंदा दिख रहा है, ये कम है क्या? गहनों की छोड़ो, ये पूछो कि मैं जिंदा कैसे बच गया। अरे कैसी बात कर रहे हो अविनाश, जरा सोच समझ कर बोलो। मम्मी आपकी ये झुकूंगी नहीं वाली बहू आज मेरी गर्दन कटवा देती, अपने ना झुकने की आदत के चलते। क्या बात है करिश्मा, तुम मुझे सारी बात साफ साफ बताओ। करिश्मा अपने और अविनाश के साथ हुआ सारा किस्सा अपनी सास को सुनाती है। बहू, घर में तो तुम हमारी कोई बात मानती नहीं, सुनती नहीं, लेकिन तुमने गुंडों के सामने भी अपनी जिद चलाई। कमाल कर दिया भाई। तो क्या करती मम्मी जी, वो मेरे गहने छीन रहे थे ना। और गहने नहीं देती तो वो तुम्हारा पति छीन लेते, उसका क्या? लेकिन मैं उनकी बात कैसे मान लेती, मैं कैसे झुक जाती? अब भी तो झुकना पड़ा ना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। हाँ, नहीं तो मैं उनसे कह देती मैं झुकूंगी नहीं। अरे ठीक है बहू, तुम्हें नहीं झुकना मत झुको, लेकिन देखो तुम दोनों बहुत डरे हुए और थके लग रहे हो। अभी जाकर अपने कमरे में आराम करो और रात को पिकनिक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ। मैं एक बार गुंडों के आगे झुक गई, उनकी बात मान ली और अपने गहने दे दिए, लेकिन याद रखिएगा इस घर की 4 दीवारी के अंदर तो मैं कभी भी, मेरा मतलब कभी भी मैं झुकूंगी नहीं।